ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम वर्ब सीखेंगे, वर्ब क्या होती है। ठीक है, वर्ब से हमें अंदाजा लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, बहुत डिफरेंट है हेल्पिंग वर्ब में और इसमें। कभी आप लोग ये सोचो कि वर्ब भी यही होता है, हेल्पिंग वर्ब भी यही होता है, नहीं मेरे बच्चों, बहुत डिफरेंट है। वर्ब जो होता है वो होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे हम गोलू देखो चौक घिस रहा है, ठीक है, ये भी एक क्रिया है। ठीक है, अब वर्ब, जैसे मान लीजिए सबसे पहला वर्ड आता है हमारे दिमाग में गो। गो मीन्स होता है जाना, जीओ, पूरा बोलो, जीओ गो। गो मीन्स जाना। COME कम। कम मीन्स आना। BATH बात। बात मीन्स नहाना। आधे बच्चे बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। यही चीज मैं देख रहा हूँ, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। मान ले इसको ही, मान ले, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी समझ के मारो उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो गो कम बात टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। ठीक है, और गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है? बाहर। हाँ, बाहर नहीं होता, बाहर। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज क्लियर हुई है। वर्ब आ रहा है। अब बताओ, जाना, तुम जा रहे हो, कोई तो जा रहा होगा, अपनी एनर्जी खर्चा करके जा रहा है ना, एक्शन कर रहा है ना, कुछ कर रहा है ना, तो उस एक्शन को ही बोलते हैं जाना। और इसमें खास चीज एक देखना, हिंदी में आपको ना मिलेगा जरूर। ठीक है ना, हर किसी एक चीज में ना मिलेगा। देखो, जाना, आना, नहाना, लेना, देना, बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाने का मतलब भी इसमें ना होता है। तो समझ में आ रहा है? इसकी पहचान है। अगर आप लोग उसे पूछ ले क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया बोल देना। हम किसे बोलते हैं? जिसके हिंदी के शब्दों में पीछे ना आ रहा हो उसे हम क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में किसे बोलते हैं? जीओ, गो, कम, बाहर। जो हमारे द्वारा या किसी के द्वारा काम करा जा रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब या क्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जिसके आ रहा है समझ में वो बताए, जिसके नहीं आ रहा वो भी बताए। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। चलो अब हम सीख रहे हैं इसी में ही हेल्पिंग वर्ब। क्या सीख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में जो इस वर्ब की हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता। अब इसकी जो मदद कर रहा है, कौन कर रहा है इसकी मदद? वर्ब कर रहा है। वर्ब कैसे कर रहा है? वर्ब कैसे कर रहा है? टाइम बताकर कर रहा है। अगर तुम्हें वर्ब में यही ना पता चले कि कौन सा टाइम, कैसा टाइम, कौन से टाइम की बात चल रही है, अभी की चल रही है, बात की चल रही है, पहले की चल रही है, तो तुम कैसे पता लगाओगे? जैसे देखिए, जैसे IS इज, AMM, ARER, इज का मतलब होता है। इज है होता है नहीं। जहाँ है आता है उसमें बिंदी लग जाएगी। जहाँ है होता है वो अभी की बात चल रही है। एक बंदा है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है, तो ये समझ आ रहा है एक पेन है ना। अगर मैं इसी बात को बोल दूं मेरे पास 2 पेन हैं जो है, हल्की सी बिंदी निकल रही है ना, है हल्का सा ना जो निकल रहा है, बस वो है में जो है तुम्हारा आर लग जाएगा। इंग्लिश में इसे तब्दीली कहा गया, थोड़ा सा तब्दील करा गया है। इज माने है, एम माने हूँ, एम माने हूँ, आर माने है, आर माने है। देखो इन दोनों में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, मगर हेल्पिंग वर्ब में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है, वाज वर्ब, WAS वाज। वाज मीन्स होता है था। वाज मीन्स क्या होता है? अब बताओ, ये टाइम को ही तो प्रेजेंट कर दिए था। और WHWRE वर मीन्स होता है थे। WERE वर। बहुत से बच्चे ऐसे वेयर पढ़ते हो ना? वेयर नहीं, क्या है? वर। और इस वर का मतलब होता है थे। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस बात को बोलूं